चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। ये बोल रहा है भाई दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। अब देखो इसने क्या बोला है, दो संपूरक कोण। तो पहली बात तो संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो संपूरक कोण जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग जो होता है वो होता है हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग हमें पता है, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोण। पहली बात तो दो संपूरक कोण, तो मेरे को पता है क्या कौन कौन से है वो संपूरक कोण नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक संपूरक मतलब एक x ले लूंगा और दूसरा वाला y ले लूंगा, मैं ऐसे ले लूंगा। तो मैंने ले लिया x और y, एक सेकेंड, ठीक है। चलो तो यहां पर मैंने कहा कि आपको एक x मैंने ले लिया और एक y ले लिया। दो संपूरक कोण हमें नहीं पता तो एक को x मान लेते, एक को y। अब मुझे पता है कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ये मुझे पता है। तो एक इक्वेशन तो ये बन सकती है, एक समीकरण हम ये बता सकते हैं कि एक अगर संपूरक कोण x मैंने माना है और दूसरा y है, तो दोनों संपूरक कोणों का योग मुझे पता है कि एक्चुअली में होता है ये, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और एक इक्वेशन कहाँ से बनेगी, एक समीकरण कहाँ से बनेगी, इसने कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बताओ ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर मैंने कहा कि ये x जो है ये दो संपूरक कोण है x और y, और मैंने कहा कि ये जो x है इसको मैं बोल देता हूँ ये बड़ा कोण है और ये वाला छोटा कोण है, मान के चलो, ठीक है। x को मैंने बड़ा कोण बता दिया और y वाले को छोटा कोण, और इसने कहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो बताना चाह रहा है कि इन दोनों का अंतर 18 डिग्री है। आई मेरी बात समझ में? या आप ऐसे भी समझ सकते हो, चलो आप ऐसे नहीं समझ रहे हो अंतर कैसे बोल रहा है तो ऐसे बोल दो, देखो बड़ा कोण जो है वो x है, ठीक है, तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण y है, तो बड़ा कोण x है, तो x जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो y प्लस 18 है। बोलो ये समझ गया? अब मैं अंतर के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि ये अंतर ही तो कहना चाह रहा है, y को अगर उधर भेजोगे तो x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आप अंतर नहीं, तो आप एक इक्वेशन आपकी जो एक समीकरण है वो एक ये बन गई और एक समीकरण आप ये कह सकते हो, दो समीकरणें बन गई। क्लियर है? चलो तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको लिख लेते हैं। माना दो संपूरक कोण x और y है, दो संपूरक कोण जो है वो x और y है, ठीक है। तो दो संपूरक कोण x और y है और हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम कह देते हैं जो x प्लस वाई होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और प्रश्नानुसार इसने बोला है 18 डिग्री अधिक भी है, ऐसा बोल रहा है। तो एक समीकरण हमारी ये बन जाएगी x बराबर वाई प्लस 18। तो इसको बोल देते हैं ये समीकरण एक है और ये बोल देते हैं समीकरण दो है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ये जो समीकरण दो है x बराबर वाई प्लस 18 है ना, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो पहली वाली जो समीकरण है, क्या इससे x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं? नहीं, क्योंकि देखो सेकंड वाली समीकरण में डायरेक्ट दी हुई है x बराबर वाई प्लस 18। तो एक काम करते हैं ना, इसी को ही हम एक में रख देते हैं। तो समीकरण दो से पहले तो x की वैल्यू निकल रही है हमारी, तो लिख लेते हैं समीकरण दो से जो है x बराबर जो है वो y प्लस 18 मिला, और x बराबर y प्लस 18 को हम किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर, एक में रख देंगे। तो समीकरण एक है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो x में रखूंगा मैं y प्लस 18 और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलो ये 18 डिग्री है, ठीक है, ये भी डिग्री था। अब इसको अपन सॉल्व कर, डिग्री लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y प्लस वाई तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री,
तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, 18 डिग्री को उधर भेजो तो -18 डिग्री, तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 18 माइनस कर दो तो 162। ठीक है, अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2 8 16 2 एकम 2, 81 डिग्री। तो y हमारा आ चुका है 81 डिग्री। तो y कौन सा था, हमने लिया था छोटा वाला कोण, तो y की वैल्यू आ गई है हमारी 81 डिग्री। अब x भी निकल जाएगा। x कैसे निकलेगा, x निकलेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x जो है वो y प्लस 18 है, x जो है वो y प्लस 18 है। तो y की वैल्यू 81 डिग्री हमने निकाली है, तो x निकल चुका है 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 99 डिग्री। तो x हमारा निकल गया 99 डिग्री। क्लियर है बात। तो दोनों की हमने यहाँ पर क्या निकाल ली है, कोण निकाल लिए। दोनों संपूरक कोण कौन कौन से थे, x और y थे। x की वैल्यू हमने 99 निकाली है 99 और y की वैल्यू 81। ठीक है।